क्या केवल एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है? क्या सच में सच्ची श्रद्धा सोने चांदी से भी बड़ी होती है? आज की एक प्रेरणादायक कथा इसी संदेश को बताती है। अंत तक अवश्य सुनिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक क्या प्रिय है? क्या सोना चांदी, हीरे जवाहरात और बड़े बड़े दान, या फिर एक सच्चे भक्त का प्रेम? आज की कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान के सामने धन नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति का मूल्य होता है। आइए जानते हैं कि एक तुलसी का पत्ते का क्या मूल्य होता है। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े साधारण थे और 2 समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। हर सुबह सूर्योदय से पहले माधव उठता, यमुना के जल से स्नान करता और अपने छोटे से आंगन में लगी तुलसी माता के पौधे से केवल एक तुलसी का पत्ता तोड़ता। वह दोनों हाथ जोड़कर कहता, हे तुलसी माता, मुझे क्षमा करना। यह पत्ता मैं अपने कान्हा को अर्पित करने के लिए ले रहा हूँ। फिर वह मंदिर पहुँचता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वह एक तुलसी का पत्ता रख देता और प्रेम से कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। उसी गांव में धनराज नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह रोज़ मंदिर में सोने का मुकुट, चांदी के सिक्के और कीमती वस्त्र चढ़ाता था। धीरे धीरे उसे अपने धन पर अहंकार हो गया। उसे लगने लगा कि भगवान उसी से सबसे अधिक प्रसन्न हैं। एक दिन उसने देखा कि माधव केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाकर भगवान के सामने मुस्कुरा रहा है। व्यापारी हंस पड़ा और बोला, अरे मूर्ख, क्या भगवान एक पत्ते से खुश हो जाएंगे? भगवान को प्रसन्न करना है तो मेरे जैसा दान करो। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास केवल मेरा विश्वास और मेरे कान्हा के लिए प्रेम है। व्यापारी ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। धनराज ने अपने अनाज के गोदाम बंद कर दिए और बहुत ऊंचे दामों पर अनाज बेचने लगा। दूसरी ओर माधव के पास जो थोड़ा सा भोजन होता, वह उसमें से भी कुछ हिस्सा भूखे लोगों को दे देता। वह कहता, जिसकी रक्षा श्री कृष्ण करते हैं उसे किसी बात का भय नहीं। एक रात माधव भूखा ही सो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे भोजन मिले या ना मिले, लेकिन गांव के किसी बच्चों को भूखा मत सुनाना। उसी रात धनराज ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, धनराज, तुमने मुझे बहुत सोना चढ़ाया, लेकिन उसमें प्रेम नहीं था। माधव ने मुझे केवल एक तुलसी का पत्ता दिया, लेकिन उसमें उसका पूरा हृदय था। भगवान आगे बोले, तुम अपने धन पर गर्व करते रहे, जबकि मेरा सच्चा भक्त भूख में भी दूसरों की सहायता करता रहा। मेरे लिए वही सबसे बड़ा दान है।
इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। सुबह होते ही धनराज घबराकर उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सीधे माधव के घर पहुंचा और उसके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भाई मुझे क्षमा कर दो, मैं धन के अहंकार में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आया कि भगवान को धन नहीं प्रेम चाहिए। उस दिन से धनराज ने अपने गोदाम खोल दिए। उसने गरीबों में अन्न बांटना शुरू किया और हर दिन भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी का पत्ता श्रद्धा से अर्पित करने लगा। धीरे धीरे गांव की कठिनाइयां दूर होने लगी। लोगों के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव के सभी लोगों ने समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण के लिए सबसे बड़ा उपहार सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्काम सेवा है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे मन में सच्चा प्रेम और विश्वास है तो भगवान एक छोटे से तुलसी के पत्ते को भी अनमोल उपहार मानते हैं। भक्ति का मूल्य धन से नहीं, भाव से होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण धन दौलत नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम प्रिय है। यदि आपके मन में भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है तो कमेंट में लिखें राधे राधे और इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। जय